सभी को राम राम, जय श्री राम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे देश में भी जो है आप लोग देख रहे होंगे कि भाईचारा का जो प्रतीक है अब इस समय लड़ाई बहुत चल रही है जाति पात। देखिए, मैं हर एक लोग, हिंदू हो मुसलमान हो, ये सब लोग मेरे लिए बराबर है। क्या आप मेरे लिए बराबर नहीं? क्या मैं आपके लिए बराबर नहीं? एक दूसरे के लिए सब सम्मान है। हमारे बीच लड़ाई क्यों होती है? क्या इसका कारण किसी ने जानने की कोशिश करी? नहीं करी। मतभेद हो रहे हैं। आपकी जो रैलियां निकलती है मेरे मुस्लिम भाइयों की, रमजान पे जो भी आपकी निकलती है रैलियां, तो क्या आप लोग नहीं चाहते कि वो जो रैली निकले वो एक शांतिपूर्वक रूप से निकले? या जो किसी हिंदू भाई की रैली हो वो शांतिपूर्वक रूप से निकले? वो निकलेगा कब? जब आप लोग एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे। जिस दिन रमजान हो, जिस दिन आपका जो भी हो, जिस दिन आपकी रैली निकल रही है मुसलमान भाइयों की, उस दिन हिंदू का क्या कर्तव्य बनता है कि वो आपका वेलकम करे। और जिस दिन हिंदू का हो उस दिन आप वेलकम करें। क्या इस वेलकम को आप लोग पत्थर फेंक के करना चाहते हैं? एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंक के आप लोग एक दूसरे का वेलकम करना चाहते हैं? तो ये सब कब तक चलेगा और क्यों चलेगा? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आप लोग किसी के ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं। नुकसान आपका, आपके घर के परिवार के बच्चे मर रहे हैं। कोई पुलिस वाला मरता है, वो भी किसी की माँ का बेटा है। आपके घर का कोई मरता है, आपका घर बुलडोजर से टूटता है, तो वो क्या आपका घर नहीं है? खून पसीने की कमाई नहीं है? वो है। हम लोग आपस में लड़ रहे हैं एक मजहब को लेके, अल्लाह के लिए। आप मुसलमान लोग अल्लाह के लिए लड़ते हो, हम लोग श्री राम के लिए लड़ते हैं। मैं आप लोगों से एक चीज बता दूं कि श्री राम और अल्लाह एक है। ये बात आप लोगों को भी पता है, लेकिन फिर भी लड़ रहे हो क्यों? क्या भगवान ऊपर से आएंगे इस दुनिया में? क्या भगवान ऊपर से आएंगे कि मैं अल्लाह हूं, मैं श्री राम हूं, वो बताने आपको? नहीं। इस देश में बताने के लिए आपके पास एक गुरु आता है, जैसे आपके मौलवी, जैसे हमारे गुरु। वो लोग जो मार्गदर्शन देते हैं मौलवी, पढ़े लिखे मौलवी का। लेकिन मैं आज एक मुसलमान भाइयों से बात करना चाहता हूँ कि आप लोग पढ़े लिखे मौलवी के पास जब बैठेंगे, वो बहुत अच्छी बातें करते हैं और आपको हमेशा सत्य का मार्ग बताएंगे, सत्य का रास्ता अपनाने को कहेंगे। लेकिन जो ये मौलवी पढ़े लिखे नहीं हैं, वो लड़ाई की बातें, पत्थरमारी की बातें बताएंगे। वो लोग खुद नहीं जाते हैं, आपको उकसाते हैं कि मारो। उनके घर का भी कुछ नहीं होगा। होगा तो सिर्फ आपके घर का हो रहा है, हिंदू के घर का हो रहा है। किसी के भड़काव में आप लोग क्यों आ रहे हैं? एक जगह आप अपने राम को बैठा दो, एक जगह अपने अल्लाह को बैठा दो और दोनों को बुलाओ। अल्लाह आजा, श्री राम भगवान आजा। क्या वो लोग आएंगे? आपकी बात सुनेंगे? नहीं। वो तो हंस रहे हैं कि मैं एक इंसान हूं, मैं एक भगवान हूं। और ये लोग मेरे ही नाम को बांट के लड़ाई कर रहे हैं, आपस में मार रहे हैं एक दूसरे को। इस समझौता करने के लिए कौन आएगा? आप और मैं। ना कि भगवान, ना कि अल्लाह, ना तो श्री राम। किसी भी लड़ाई में अगर आपने देखा हो पत्थर चल रहे हो या कहीं तलवारें चल रही हो, क्या
कोई ऐसी शक्ति आ गई, किसी अल्लाह ने वो रोक दिया, वो बिजली कड़क गई, कभी ऐसा हुआ? या कभी श्री राम भगवान ने धनुष छोड़ा और सब लोग जाम हो गए, कभी कैसा हुआ? नहीं हुआ। फिर भी हम आपस में लड़ रहे हैं, क्यों? भगवान का नाम लेके। अरे भगवान एक है, अल्लाह एक है, ये बात मुस्लिम भाई को भी पता है और ये भाई श्री राम भक्त को भी पता है। आपस में लड़ना, एक दूसरे को देश का हानि पहुंचाना, देश की अर्थव्यवस्था खराब करना, ये सब क्या अल्लाह के लोग करते हैं? अल्लाह के बंदे करते हैं या श्री राम के बंदे करते हैं? क्या भगवान ने यही सिखाया है? क्या अल्लाह ने यही सिखाया है आप लोगों को कि एक दूसरे का नुकसान, एक दूसरे को मारना? तो छोड़ दीजिए अल्लाह को पूजना, छोड़ दीजिए श्री राम को पूजना जब आप लोग आपस में ही लड़ रहे हो तो। अरे भगवान तो शांति का प्रतीक है, अल्लाह शांति का प्रतीक है, जो एक दूसरे को मिलाने की कोशिश करते हैं, पर आप लोग तो दूर जा रहे हो। फिर क्यों अल्लाह के पीछे पड़े हो? क्यों श्री राम के पीछे पड़े हो भाई? क्यों? जब तुम उनकी राहों पे नहीं चल रहे, जब आप लोग इनकी राहों पे नहीं चल रहे, तो आप लोग कैसे एक दूसरे का साथ दो? फिर तो ना अल्लाह आपको माफ करेगा, ना भगवान आपको माफ करेगा। भगवान शांति के प्रतीक होते हैं, जो एक शांति का प्रतीक देते हैं ना। आपके अल्लाह ने ये नहीं कहा किसी का सर फोड़ दो, या किसी हिंदू भाई के भगवान ने नहीं कहा सर फोड़ दो। प्यार मोहब्बत। अरे 60 साल की उम्र में क्या हम पत्थर फेंकेंगे एक दूसरे के ऊपर? आज मैं आपको एक सच्चे बात, सत्य वचन बताना चाहता हूं कि ना भगवान है ना अल्लाह है। उन लोगों की अच्छाई बस इस दुनिया में जिंदा है। आपके अल्लाह की अच्छाई, आपके भगवान की अच्छाई इस दुनिया में जिंदा है, जिसको आप अपना अंदर अपनाना चाहते हैं। कोई राक्षस के रूप को अपनाना चाहता है, कोई अल्लाह के बंदा। जो अल्लाह का बंदा होगा वो अल्लाह की अच्छाई अपनाना चाहेगा, जो भगवान का बंदा होगा वो भगवान की अच्छाई को अपने अंदर धारण करना चाहेगा। क्या अल्लाह हू अकबर बोलने से आपके पाप धुल जाएंगे? किसी को कष्ट दिया होगा वो कट जाएंगे? या किसी भगवान ऐसा कर देंगे, या भगवान किसी का कष्ट काट देंगे? नहीं, पाप और कष्ट सबको मिलेगा। अल्लाह सबका देखेगा, अल्लाह सबका हिसाब लेगा। भगवान भी सबको देखेंगे, सबका हिसाब ले। हिसाब लेने वाला जज साहब एक ही है, बंदे अनेक है, धर्म अनेक हो गए हैं। इस बात को समझो। आपस में लड़ाई करके कोई फायदा नहीं। आप अल्लाह अल्लाह को बुलाएंगे या अल्लाह इधर आओ, भगवान कभी आएंगे? नहीं। अरे भगवान की अच्छाई जिंदा है। वो अच्छाई किसके अंदर है? आपके अंदर, मेरे अंदर, सबके अंदर है वो अच्छाई। तो हम जब आपस में नहीं बुला रहे एक दूसरे को, तो भगवान क्यों आएंगे या अल्लाह क्यों आए? कोई काम पड़ेगा तो क्या भगवान का लेने के नाम से काम हो जाएगा अभी तुरंत, हैंड टू हैंड? क्या जो दंगे हुए हैं अभी मेवात में, वो भगवान का नाम लेने से सही हुआ? अल्लाह हू अकबर बोलने से क्या था? तुम्हारा घर बचा? टूटा। बात सही है कि नहीं? टूटा। फिर क्यों लड़ाई करना? क्यों एक दूसरे का घर उजाड़ना? क्यों एक दूसरे को मारना? बताइए आप लोग। नहीं हो सकता भाई। ना वहां उस दिन अल्लाह आए ना भगवान आए। उस दिन अगर लड़ाई नहीं होती तो एक दूसरे की अच्छाई, जो भगवान और अल्लाह की अच्छाई, जो अल्लाह के बंदे होते वो लड़ाई नहीं करते, अल्लाह के बंदे शांत रहते।
वो अच्छाई एक दूसरे के अंदर है, प्यार मोहब्बत से रहना सीखे मेरे भाई, नहीं तो खत्म हो जाओगे 60 साल से पहले। कोई 72 हूर की परी नहीं है ऊपर, वे तुम्हारे मौलवी भड़काते हैं। अरे तुम्हारे पास तुम्हारी बीबी है, तुम्हारे बच्चे हैं, जिस जमीन पे तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारी बीबी है, तुम्हारी माँ है, तुम्हारी माँ किसी जन्नत से कम है जो तुम्हें 72 हूरों की पड़ी है? अरे तुम्हारी बीबी किसी से कम है तो तुम्हें 72 हूर चाहिए? उसके चक्कर में तुम राह भटक रहे हो। इस दुनिया के नीचे ही अल्लाह ने सब दिया है, ऊपर कुछ नहीं है मेरे भाई। ये 72 हूरों के चक्कर में तुम पगला गए हो, दिमाग में एक कीड़ा घुस गया है। कुछ नहीं है ऊपर, सब माँ बाप के पास है। माँ बाप की सेवा, बीबी ही 72 हूर है, जैसी हो, गोरी हो, काली हो, उसी से प्यार है, वही 72 हूर है। उसकी जो कलाएं होती हैं उसको 72 हूर खा जाता है। ये सब भड़कावे तुम्हारे मौलवियों के काम है। अब जो पढ़ा लिखा मुसलमान है आजकल वो इस चीज में नहीं पढ़ता, जो पढ़ा लिखा हिंदू है वो चीज में नहीं पढ़ता। ये चीज आपको खुद सोचनी है कि हमें हर चीज नीचे ही भोगना है। जब भगवान अल्लाह नीचे भोग के गए हैं तो वो लोग ऊपर क्या करेंगे? मेरे भाई, लड़ना छोड़ दो, शांति का प्रतीक दो, हाथ जोड़ के निवेदन है। मैं उन मुस्लिम भाइयों से कुछ नहीं कहना चाहता। मैं उनके घर में जितनी भी माताएं हैं वो मेरी माँ है। मैं उनसे एक चीज कहना चाहता हूँ, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो या कोई भी हो, हिंदू के धर्म में गाय को माता माना गया है कि गाय जो है वो हिंदू की माता है। क्या वो हिंदू की ही माता है? आप लोगों के नजर में क्या वो एक जानवर है? अगर वो जानवर है तो क्या आप अपने बच्चों को उसका दूध क्यों पिला रहे हैं? क्या आप गाय और भैंस का दूध नहीं पिलाते अपने बच्चों को? वही गाय माता, वही भैंस है जिसका आप उसको दूध पिलाते हैं। उसी अपने छोटे से बच्चे को दूध पिला के बड़ा करते हैं और उसी गाय का आप मांस खाते हैं, उस गाय के माता का। मैं उन माँ से बात कर रहा हूँ, मुसलमान भाइयों से एक लफ्ज भी नहीं। मैं उन माताओं से कहना चाहता हूँ जो घर में ये चीज बनाती हैं, गोश्त बनाती हैं। अरे मेरी माँ, तू भी एक माँ है, तूने भी अपने बच्चे को जन्म दिया है इस पेट से अपने दूध को पिला के। मेरी माँ, क्या उस दूध का कर्ज ऐसे होगा? अरे मेरी माँ, तू भी दूध पिलाएगी 5 साल 4 साल बाद, क्या तेरा दूध बंद हो जाएगा? तो हम बच्चे तुझे काट के खा जाए मसाला लगा के? हे मेरी माँ, ये सोच खोलो मेरी माँ। वो गाय माता है। अरे वो तुम्हारे बच्चों को यार, जो दूध, जहां से दूध मिल रहा है, जो जीवित है, घर में चाय बन रही है, वो माँ जो हमारी थक जाती है, लास्ट में दूध नहीं हो पाता, हम उसको काट के खा जाते हैं। उसको तुम्हें खाने में स्वाद आता है? बिल्कुल शर्म नहीं है? हे मेरी माँ, क्यों बनाना इस घर में, क्यों? क्या गोश्त खाने से तुम्हारा लड़का पहलवान बन जाएगा? अरे मैं शर्त के साथ चैलेंज कर रहा हूं, तुम्हारे अपने बेटे को तुम गोश्त क्या, सुअर जो खिलाना खिलाओ, और एक इस गाय माता के भक्त से लड़वा के देखो, जो दूध दही घी खाता है। क्या तुम्हारे बेटे में अलग शक्ति होगी, अलग मजबूती होगी? नहीं होगी मेरी माँ, वो रहेगा ऐसी।
आप अपने घर में सिर्फ आप लोग रोक सकते हो ये सब चीज बनाने से, ये सब चीज कटने से। ये देश में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा सिर्फ एक गाय माता के लिए। क्या आप एक हिंदू के लिए उनकी गाय माता को नहीं छोड़ सकते, जो आपके, ये भी एक माँ के रूप में है, जो आपके, लोग कहते हैं जो जन्म देने से बड़ा पालने वाला बड़ा होता है। क्या वो गाय, वो भैंस आपको पालती नहीं है, आपके बच्चे को दूध नहीं पिलाती, रात को घर में चाय नहीं पिलाती? क्या वो पालने वाली माँ, वो दूध पिलाने वाली माँ को आप लोग काट देते हो? कोई सोच नहीं है। हे मेरी माँ, अगर आप लोग इस चीज को बनाने से घर में मना कर देंगे, उस दिन एक भी गाय नहीं कटेगी, एक भी गोश्त नहीं बनेगा, ना कोई खाएगा, ना कोई मुसलमान पड़ेगा। हिंदू भी शांत, तुम भी साथ, हर चीज भाईचारा से, हर चीज मनाओ धूमधाम से। ये हिंदू तुम्हारा स्वागत करेंगे, धूमधाम से तुम हमारा स्वागत करोगे। ये प्यार मोहब्बत, क्या एक चीज के लिए तुम अपने इस भाईचारे को खत्म कर दोगे? एक चीज के लिए? ये हिंदू तुमसे एक छोटी चीज मांगता है, बस गाय को काटना छोड़ दो। वो गाय भी तुम्हारी माता है, अगर नजर में देखो। तुम लोग कहते हो कि क्या हम गाय और गोबर गोबर और मूत्र पीने वाले हैं? हम गाय का मूत्र पीने वाले हैं तो तुम तो खाने वाले हुए ना भाई। हम मारते तो नहीं, हम काटते तो नहीं, लेकिन उसको काट के खाने वाले तो तुम हो। असली गोबर तो तुम खा रहे हो, खून पीने वाले राक्षस बन रहे हो। क्यों? क्या अल्लाह तुम्हारा खून पीता था? भगवान हमारे ऐसे थे? नहीं, वो शांति के प्रतीक हैं। एक जीव, एक चींटी को भी दर्द होता है तो भगवान को दर्द होता है, तुम्हारे अल्लाह को दर्द होता है। इसी के लिए तुम नेक बंदे बनते हो। मत करो ऐसा, छोड़ दो ये सब। ना ही देश में कोई लड़ाई होगा, ना ही कोई दंगा होगा, ना किसी मौलवी की बात मानो, ना किसी संत की बात मानो। अरे मानना है तो सिर्फ अपने मन की बात मानो। क्या आपके अंदर ज्ञान नहीं है कि वो चीज मैं करूंगा तो इसका क्या परिणाम आएगा? इस सोच को सोचें। और इसी के साथ ये वीडियो खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय श्री राम, लव।